अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ सावल आपके साथ मौजूद। आज नए साल का आगाज हुए कई दिन गुजर गए हैं। आपने नए साल की आमद को किसी न किसी रंग में महसूस किया होगा। बाज़ के लिए इसमें कोई ख़ास नयापन होगा और शायद कुछ हमेशा की तरह इसे रूटीन का हिस्सा समझकर गुजार रहे होंगे। नया साल जहां बहुत कुछ ले जाता है, वहां बहुत से ख्वाब और अज़ाइम भी लेकर आता है। इंसान की जिंदगी में ये खोना और पाना लगा रहता है। इमाम शाफई फरमाते हैं, मैंने जिंदगी का सबक एक बर्फ बेचने वाले से सीखा जो आवाज लगा रहा था कि ले जाओ, मेरा सरमाया खत्म होता जा रहा है। इंसान की जिंदगी भी बर्फ की तरह लम्हा ब लम्हा पिघल रही है। इन गुजरते लम्हों को थाम कर कामयाब होने का अहद करें, कुछ फैसले करें अपनी कामयाबी के, आने वाले कल के, अमन व अमान के, खुशी व खुशहाली के, रिश्तों को निभाने के, इंसानियत से मोहब्बत करने के, और फिर इन फैसलों को लिख लें। एक तहकीक के मुताबिक जो फैसले लिख लिए जाते हैं वो उन फैसलों की निस्बत जो नहीं लिखे जाते 70 गुना ज्यादा कामयाब होते हैं। अपने मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए फैसले करने के बाद एक अहद अपने आप से करें, अपनी ज़ात पर काम करने का, क्योंकि ज़ात की इस्लाह किए बगैर हालात बेहतर नहीं हो सकते और कामयाब होना नामुमकिन है। साल नौ की आमद पर ना सिर्फ खुद से अहद करना होगा बल्कि खुद को तब्दील करने का आगाज भी करना होगा। इसके लिए अच्छी आदत को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाएं, कुछ बुरी आदत को छोड़ दें और कुछ को बदल लें। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। किसी भी इंसान का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो तो समझो वो नुकसान में है। इसलिए कल की बेहतरी के लिए प्लानिंग करें। हकीकत में ये जिंदगी मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद का नाम है, नए रास्ते पर चलने का नाम है। इन्हीं रास्तों ने पर चलने की कोशिश और मेहनत को जारी रखने के लिए अपनी तरजीहात को वाज़े कर लें। फिर जब आप तरजीहात को सामने रखते हुए प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। लोगों के कटहरे में खड़े होकर दूसरों की पसंद के मुताबिक कभी प्लानिंग ना करें, क्योंकि दूसरों की प्लानिंग में आपके लिए फिट होना मुश्किल हो जाएगा और आप कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। कोई भी इंसान अगर मेहनत और कोशिश के साथ उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचा तो उसका मतलब है कि उसकी अपनी प्लानिंग नहीं थी। जिंदगी को तरतीब देने के लिए अल्लाह ने वक्त दिया है, उसको तरतीब दें। प्लानिंग करने के बाद मेहनत और लगन से कोशिश करें और फिर बेहतरीन नताइज के लिए अल्लाह से करम की दुआ करें, क्योंकि हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है। इरशाद बारी ताला है, और ये कि इंसान के हिस्से में वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी, और ये कि उसकी हर कोशिश अनकरीब जाहिर कर दी जाएगी, फिर उसकी हर कोशिश का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। प्लानिंग कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप अपने पिछले साल की नाकामियों और कामयाबियों से भी लगा सकते हैं। प्लानिंग के बगैर मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। हालात में घिरे हुए और अपने आप को हालात के हवाले कर देने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। प्लानिंग करने से आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और कम वक्त में ज्यादा काम करने के काबिल हो सकते हैं। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर ईंटों में रब्त ना हो तो दीवार को अपने ही बोझ से गिर जाने का अंदेशा लाहिक हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि जिंदगी में रब्त कायम रहे। दूसरे नंबर पे कुव्वते इरादी को बढ़ाएं। एक फैसला और इरादा करने की कुव्वत ही इंसान की कामयाबी का जामिन है। किसी भी इंसान का इरादा ही वो कुव्वत है जो उसके ख्याल फिक्र को अमली जामा पहनाता है। इरादे की ताकत और कुव्वत ही इंसान के लिए तहरीक का बायस बनती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब या कोई भी दूसरी शय जिसके बारे में वो सोचता है उसे हासिल कर सकता है। कुव्वत इरादी का फुकदान आदमी के तकाज़ों की तकमील के रास्ते में रुकावट बन जाता है। इंसान की नाकामियां और महरूमियां ही उसके इरादे को पस्त करती हैं और उससे कुव्वत इरादी कम हो जाती है। इरादों में मजबूती यकीन से पैदा होती है। अपने आप पर यकीन बढ़ाएं और
सारी कायनात यकीन पर चल रही है, और अगर ये यकीन शक व शुबहा में बदल जाए तो हर चीज लड़खड़ा जाए। अपने यकीन की जड़ें मजबूत करने के लिए छोटे छोटे वादे करके पूरे करें। वादों को पूरा करने के लिए एक मेहनत और काम करके जो तकलीफ आप उठाएंगे उससे आप में विल पावर पैदा होगी। लेकिन अगर आप अपना हर काम कल पर डालते रहेंगे और बहाने बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और ना करने के 100 बहाने होंगे। अपने इरादों को मजबूत करने के लिए उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। हर कामयाब इंसान की पहचान यही होती है कि वो किसी भी हालत में ना उम्मीद नहीं होता। उम्मीद के साथ यकीन इंसान को आने वाले वक्त के लिए जिंदा रखता है और बुरे वक्त में लड़ने का हौसला फराहम करता है। अपने आप से मुकाबला कीजिए, चैलेंजेस कबूल करने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। ये आपके अंदर एतमाद को बढ़ाता है और उसकी मुसलसल प्रैक्टिस आपके इरादों को मजबूत करने में मददगार साबित होती है। तीसरे नंबर पे इस्तिकामत इख्तियार करें। अगर आप में इस्तिकामत पाई जाती है, डटे रहने और लगे रहने की सलाहियत पाई जाती है, तो आप यकीन करें आप खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि इस्तिकामत पसंद के लिए अपनी मंजिल को पा लेना आसान है। लेकिन अगर ये सलाहियत आप में मौजूद नहीं है तो ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जब तक सांसें बाकी हैं आपका मिशन बाकी है, वो मिशन जिसके लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। अपने दुनिया में आने के मिशन को समझें और लम्हा वक्त की कदर करें, और ये वक्त खत्म होता जा रहा है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने दुनिया में आने के मकसद को पूरा करें। इस्तिकामत इसी में आएगी जिसके पास कोई मकसद या गोल्स होंगे, जिंदगी जीने का कोई जवाब होगा, फिर वो अपनी मंजिल को पाने के लिए काम में लगा रहेगा। उसे अपनी मंजिल नजर आ रही होगी जो उसे सुकून से बैठने नहीं देगी, और वक्त का एहसास होगा, वो एहसास जिसका अल्लाह ताला ने सूरह असर में वक्त किस कसम खाकर उसकी अहमियत को वाज़े किया है। अगर मकसद नहीं है तो उसे तलाश करने के लिए भी अपनी जिंदगी का नए सिरे से जायजा लीजिए। नए गोल्स बनाइए, अपने गोल्स वाज़े करें, अपने मिशन को सामने रखते हुए ऐसे गोल्स बनाएं जो आपकी जिंदगी में खुशी, खुशहाली, सुकून और कामयाबियां भर दें। फिर उनको लिख लें और उनको हासिल करने में अज़्म हिम्मत के साथ लग जाएं। टोनी रॉबिन्स का शुमार अमेरिका के सफ़े अव्वल के स्पीकर्स में होता है। उससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने सालों का काम महीनों में, और महीनों का काम हफ्तों में, और हफ्तों का काम दिनों में, और दिनों का काम घंटों में करने का अज़्म किया, और यही चीज मेरी कामयाबी का बायस बनती है। आप भी कम वक्त में ज्यादा काम करने के लिए अपने मकसद को सामने रखें। आपका इस दुनिया में किसी दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है, बल्कि आप अपने गुजरे हुए कल से आप मुकाबला कर सकते हैं। आपका आज कल की निस्बत बेहतर होना चाहिए। नया साल नए अज़्म का साल है। हर दिन को बेहतर करने के लिए ख्वाब देखें और इसमें हकीकत के रंग भरने के लिए डट जाइए। चौथे नंबर पर छोटे कदम से आगाज करें। छोटे कदम, छोटे काम खूबसूरती, लगन और अच्छे तरीके से करने की वक्त के साथ छोटे छोटे आगाज बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे कदमों को बरकरार रखें, यही कामयाबी है। असल मकसद बड़े काम करना या बड़े कदम उठाना नहीं, बल्कि कामयाबी है। ये छोटी छोटी कामयाबियां इंसान को तहरीक देती हैं आगे बढ़ने, काम करने, मजीद हासिल करने की, और फिर यही छोटे छोटे काम बड़े हो जाते हैं। अचानक से बड़े काम करने की कोशिश न करें। एकदम से बड़ा काम करने से काम खराब हो जाते हैं। अगर आप कायनात पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कुदरत भी कहीं ना कहीं हर चीज का आगाज किसी छोटी चीज से करती है। कभी ये आगाज एक बीज से होता है जिससे दरख्त बन जाता है, और कभी कतरा कतरा जमा होता है जिससे एक दरिया बनता है और समंदर बन जाता है। आप भी अपने अंदर छोटी छोटी आदत पैदा करें ताकि कोई बड़ा काम मुमकिन हो सके। अपनी सलाहियत जो है उसकी इस्लाह करें। ये छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे काम मुस्तकबिल में किसी बहुत बड़े नतीजा का पेश खैमा साबित होंगे। लिहाजा बड़े कामों की फिक्र किए बगैर आज ही से छोटे कदम से आगाज करें। 5वें नंबर पर है खुद एतमादी बढ़ाएं।
अपनी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे खतरे मोल लें। कुछ ऐसे काम करें जो आपने पहले कभी नहीं किए। हर नए काम में एक चैलेंज पोशीदा होता है। छोटे बड़े चैलेंजेस की वजह से हो सकता है आप इस काम को करने में नाकाम रहें, लेकिन आपके एतमाद में इजाफा होगा। खुद एतमादी उमूमन किसी काम के करने से हासिल होती है। ये आपको बताती है कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी कदर क्या है। आप अपनी इज्जत व मंजिलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने अपने काम किस तरह से सर अंजाम दिए हैं। हम अपने मुआशरे से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, जो हमेशा जीत और बेहतरीन कारकर्दगी पर जोर देता है, जिसकी बिना पर कभी हम अपनी कोशिश में नाकाम हो जाएं तो अपनी नजर में अपनी कदर खोना शुरू कर देते हैं, जिसकी बिना पर हम अपने आप को बहुत पीछे धकेल देते हैं। लेकिन इस बात को कभी नजरअंदाज मत करें कि मुआशरे के पैमानों के अलावा आप खुद भी अपने आप को बेहतर तौर पर परख सकते हैं। अपनी गलतियों समेत अपनी कदर करना सीखें। हम इस बात पर बहुत सा वक्त जाया कर देते हैं कि दूसरों की दी हुई इज्जत और मुआशरे के पैमानों पर पूरा उतरने से हमारी इज्जत होगी। ये हकीकत क्यों भुला दी जाती है कि हम अपनी मौजूदा जगह पर बिल्कुल बेहतरीन हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं हो सकता। अगर आप में खुद एतमादी नहीं होगी तो आप अपने गोल्स वाजे नहीं कर पाएंगे, अपने अज़ाइम नहीं जान पाएंगे, आप में इस्तकामत नहीं आएगी। अपने आप को दूसरों की पछतावों और गिल्ट से आज़ाद रखें। ये गिल्ट इंसान की जात के अंदर से ख़त्म कर देता है। फिर उस इंसान को तबाह करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो और आगे बढ़ते चले जाओ। अपनी नज़रों में मोहतरम रहें, क्योंकि अगर कोई अपनी नज़रों में मोहतरम नहीं तो उसकी ज़माना मोहतरम इज्जत और एहतराम नहीं करेगा। 6वें नंबर पे माइंड सेट है। सोच की ताकत असल में अपने आप को पाने का तरीका है। जिंदगी के हालात दरअसल और अकायद का नतीजा होते हैं। कामयाबी से हमकिनार होने के लिए माइंड सेट या सोच के मुस्तकिल नशो नुमा के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन का होना भी बेहद जरूरी है। ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद हम जो है वो पहुंचते हैं इस नतीजे पर कि जब हम अपना माइंड सेट क्लियर रखते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बगैर जिंदगी गुजारने वाले बच्चे मुआशरे में बेरोजगारी, गुर्बत और जराइम जैसे असबाब का बायस बनते हैं। काम कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, इसे पूरा करने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन पर मुनहसर है। आपकी सोच और ख्याल किसी भी काम के बारे में बता देते हैं कि आप कामयाब होंगे या नाकाम। जेम्स एलन का कहना है कि हालात इंसान को नहीं बनाते, बल्कि वो तो असल इंसान को सामने लाते हैं। आपकी सोच, आपके ख्यालात, आपका यकीन आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होते हैं। आप इस दुनिया में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसकी इब्तिदा आपके अंदर से होती है, जिससे हम नावाकिफ होते हैं। अंदर की दुनिया ही असल दुनिया होती है, जहां से तमाम ख्यालात और सोच की इब्तिदा होती है। अपनी किस्मत का मालिक बनने, अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखने के लिए आपको पहले अपनी सोच पर कंट्रोल करना होगा। उससे आप अपनी जिंदगी में वो तमाम मकासद हासिल कर सकते हैं जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। अपने बाहर तब्दीली लाने के लिए अपनी अंदर की दुनिया में तब्दीली लाएं। लोग यही गलती करते हैं, बैरूनी हालात से जोर आजमाई करते हैं जो कि ला हासिल है, या फिर शायद वक्ती हल। बैरूनी मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी। अपनी सोच को मनफी ख्यालात और खौफ से आज़ाद रखें। जो कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि आप जिस मंजर को अपनी सोच का हिस्सा बनाएंगे वो उसी का मुशाहिदा सामने लाएगी और फिर इसी अंदाज की झलक आपकी जिंदगी में भी नजर आने लगेगी। माइंड सेट पर काम किए बगैर आप अज़ाइम नहीं बना सकते। माइंड सेट पर काम किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्याल की इस्लाह किए बगैर बंदे की इस्लाह मुमकिन नहीं। इन सब वादों और इरादों के साथ 2019 का इस्तकबाल करें और दुआ करें कि इस साल हमें खुद और दूसरों को समझना आ जाएगा और हमारा ये साल पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर और नई कामयाबियों का पेश खैमा होगा। इस नए सफर में अल्लाह हम सब का हामी और नासिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।